फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 8 दिसंबर 2023 और 8 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी का क्वेश्चन बहुत आसानी से दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिजोरम में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? विच पार्टी वॉन दी रिसेंट असेंबली इलेक्शन इन मिजोरम? फर्स्ट ऑप्शन है मिजो नेशनल फ्रंट, सेकेंड ऑप्शन है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, थर्ड ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेपीएम ने 40 में से 27 सीटें जीती हैं। जेपीएम ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करी। मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ पार्टी ने 10 सीटें जीती, बीजेपी ने 2 तथा कांग्रेस ने 1 सीट जीती है। मिजोरम में इससे पहले जोरामथंगा एमएनएफ पार्टी से मुख्यमंत्री थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? Who was recently appointed the first woman director general of ICFRE? फर्स्ट ऑप्शन है अर्चना कश्यप, सेकेंड ऑप्शन है निकिता रानी, थर्ड ऑप्शन है कंचन देवी, फोर्थ ऑप्शन है निर्मला भगवती। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंचन देवी जी बनाई गई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। कंचन देवी मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय बस बब सेवा अधिकारी हैं। ICFRE की स्थापना 1986 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत की गई थी। ICFRE केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया है? वेयर डिड अमित शाह रिसेंटली इनॉग्रेटेड खादी माटी कला? फर्स्ट ऑप्शन है अहमदाबाद में, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई में, थर्ड ऑप्शन है कोच्चि में, फोर्थ ऑप्शन है विशाखापट्टनम में। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अमित शाह ने कहां पर खादी माटी कला का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अमित शाह ने अहमदाबाद में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के साइंस सिटी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कराया गया था। पिछले 9 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों का कारोबार 1.34 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KVIC की स्थापना 1957 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष दोस्तों मनोज कुमार हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? मनोज कुमार जी हैं इसके अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? Who has inaugurated the 5th edition of the Global Ayurveda Festival recently held in Tiruvananthapuram, Kerala? फर्स्ट ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, सेकेंड ऑप्शन है जगदीप धनखड़, थर्ड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, फोर्थ ऑप्शन है अमित शाह। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 केरल राज्य की राजधानी में 1 से 5 दिसंबर तक हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियों और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद थीम के साथ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल उपस्थित थे, जो कि वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को दूर करने में आयुर्वेद की प्रासंगिकता की बढ़ती मान्यता को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been recently honored with the Scotch Gold Award 2023? फर्स्ट ऑप्शन है पावर ग्रिड को, सेकेंड ऑप्शन है NTPC को, थर्ड ऑप्शन है गेल इंडिया को, फोर्थ ऑप्शन है टाटा पावर को। बताइएगा दोस्तों हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पावर ग्रिड को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न कंपनी या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उसके अभूतपूर्व पुगलुर त्रिशूर 2000 मेगावाट वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट सिस्टम के लिए प्रशंसा प्रदान की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संस्थान द्वारा सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है? विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली स्टार्टेड डन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग फॉर आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स? फर्स्ट ऑप्शन IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है IIT मुंबई, थर्ड ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, फोर्थ ऑप्शन है IIT खड़गपुर। बताइएगा दोस्तों हाल ही में किस संस्थान द्वारा सशस्त्र बल अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT गुवाहाटी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा सशस्त्र बलों की अभियानगत तैयारियों के आधुनिकीकरण के लिए जूनियर कमीशन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी के संबंध में 3 महीनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेने वाले अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद के करियर विकल्प चुनने में भी मदद करेगा, क्योंकि इससे उन्हें विविध ड्रोन उद्योग या प्रौद्योगिक उद्यमियों के रूप में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और सोच मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश की है? Which technology has recently been introduced by Indian Railway to prevent accidents caused by elephant on railway track? फर्स्ट ऑप्शन है हाथी बचाओ, सेकेंड ऑप्शन है हाथी कवच, थर्ड ऑप्शन है गजराज सुरक्षा और फोर्थ ऑप्शन है गजराज कवच। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गजराज सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज सुरक्षा नामक अत्याधुनिक तकनीकी पेश की है। यह रेलवे ट्रैक के करीब आने वाले हाथियों का पता लगाने के लिए एआई आधारित एल्गोरिदम और संवेदनशील ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ट्रेन दुर्घटनाओं से मरने वाले हाथियों को बचाना है। भारतीय रेलवे इस तकनीकी को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में शुरू करने की योजना बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल एट एयर फोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली? फर्स्ट ऑप्शन है एयर मार्शल विजय कुमार जी को, सेकेंड ऑप्शन है एयर मार्शल संजीव कपूर को, थर्ड ऑप्शन है एयर मार्शल मकरंद रानाडे को, फोर्थ ऑप्शन है एयर मार्शल दीप सिंह सिंधु जी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल मकरंद रानाडे जी को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एयर मार्शल मकरंद रानाडे को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक नियुक्त किया गया। एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने कुशल एयर मार्शल संजीव कुमार कपूर का स्थान लिया है। इससे पहले एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इन विच स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकेंड है त्रिपुरा में, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड में या फोर्थ ऑप्शन है मेघालय में। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा प्रतिवर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 या हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज के सामा में शुरू हो गया है। इस वर्ष के संस्करण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया देश भाग ले रहे हैं। साथ ही असम राज्य भी इसमें भाग ले रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के नजरिए से, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, हाल ही में 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में रैपिड फायर पिस्टल REP का खिताब किसने जीता है? Who won the rapid fire pistol title in the 66th National Shooting Championship competition recently?
फर्स्ट ऑप्शन है विजयवीर ने, सेकंड ऑप्शन है राज कंवर ने, थर्ड ऑप्शन है उदयवीर ने या फोर्थ ऑप्शन है अभिनव चौधरी ने। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी अभिनव चौधरी। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अभिनव चौधरी ने 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता एनएससीसी पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड जीता है और इसका इवेंट पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल REP से हुआ है और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में मध्य प्रदेश में हुआ है। विजयवीर ने राज कंवर और जुड़वा भाई उदयवीर के साथ जूनियर टीम का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा और इनको समझा भी होगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आए हो आप लोगों को, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।